आज सती मैया का वर्णन होगा रामचरितमानस के माध्यम से। बाबा जी ने लिखा है, एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी, हर मंगलु भवनया मंगलहारी, प्रभंसो दशरथ अजीर बिहारी। एक बार त्रेता जुग माही, 18 बार रामचरितमानस में एक बार शब्द आया है, 18 बार। और जब एक बार आया है तो एक न एक कहानी उसके पीछे है। रामचरितमानस का जो भी मंत्र है, जो भी चौपाइयां हैं, सब मंत्र हैं, इनके पीछे एक न एक रहस्य कहा है गया है। शुरू में नाना पुराण निगमागम सम्मतम ब्राह्मणे निगदितम, 18 पुराण, आगम निगम पुराण, वेद शास्त्र चार वेद सबसे लेकर के तुलसी बाबा ने सार तत्व लिखा है। तो सर्वप्रथम एक बार आती है कहानी, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, असंग सती जग जननी भवानी, पूजी ऋषि अखिलेश्वर जान। एक बार त्रेता युग की बात है। वो बार क्या था? त्रेता युग में एक बार जगत जननी माता सती की भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, हे भगवान भोलेनाथ, राम नाम की महिमा तो आप कहते हैं, लेकिन उसको दिखाने का प्रयास कीजिए। कैसे आप उस नाम को जप करके अमर हो गए, हमको भी अमर बनाने का प्रयास कीजिए कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, फिर से लेते नहीं जन्म दोबारा। ऐसा काम कर दीजिए, आप तो अमर हैं तो मैं भी अमर बन जाऊंगी, तो हमेशा हमेशा साथ बना रहेगा। मरने जीने का चक्कर जो हमारे अंदर है वो खत्म हो जाएगा। यह उत्कंठा को देख करके, सती माता के भाव को देख करके भगवान भोलेनाथ प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हे देवी, अगर तुम्हें सती बनना है तो हमारे साथ चलना होगा। राम कथा, अमर कथा सुनना होगा। अमर कथा सुनोगी तो अमर बन जाओगी। तो प्रभु सुनाइए। कहा कि नहीं, मैं नहीं सुनाऊंगा, तैयार हो जाओ श्रृंगार पटार करके। तो कहीं बाहर जाने का अवसर जब महिलाओं को मिलता है पति के साथ, तो इतना श्रृंगार करती हैं, 16 श्रृंगार करके जगत जननी माता सती भगवान भोलेनाथ के साथ चल पड़ती हैं। और चलते चलते कहाँ पहुंच जाती हैं? भगवान भोलेनाथ को लेकर के भगवान भोलेनाथ पहुंच जाते हैं दंडक वन में, दंडकारण्य में। और वहां पर पहुंचते ही किसके दरवाजे पर? अगस्त मुनि के दरवाजे पर पहुंच करके जो ही राम शब्द सुनाया भगवान भोलेनाथ ने, अगस्त मुनि समझ गए कि कोई हमारे दरवाजे पर महानुभाव कोई व्यक्ति आया हुआ है। कुटिया से बाहर आते हैं, भगवान भोलेनाथ को अपने दरवाजे पर पा करके अगस्त मुनि बड़े ही प्रसन्नचित्त होते हैं। और उसी समय साष्टांग दोनों लोगों को करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके हाथ जोड़ करके अगस्त मुनि कहने लगते हैं कि हे प्रभु, हमारे दरवाजे पर आने का कारण क्या हुआ? आप जैसे महापुरुष हमारे दरवाजे पर कैसे आए?
मेरे आराध्य देव भगवान भोलेनाथ कैसे आ गए, मेरा सौभाग्य है। कुटिया में ले जाते हैं। पहले कभी भी रिश्तेदार आता है, कोई आता है अतिथि बन करके, जिसकी कोई तिथि नहीं, कब आ जाएगा, उसको सम्मान देना चाहिए। सम्मान के एवज में उनको जल पिलाना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए, तब कुशल समाचार पूछना चाहिए। जलपान करा करके भगवान भोलेनाथ से कहने लगे, प्रभु कैसे आना हुआ, थोड़ा व्याख्या समेत बताइए। कहा कि हे अगस्त, तुम जानते हो, तुम वित्त कालदर्शी हो, तुम भूत भविष्य वर्तमान जानते हो। मेरी पत्नी सती के मन में बड़ी उत्कंठा जागृत हुई है कि हे नाथ, आप कैसे अमर हैं, अमर होने वाली उस संजीवनी बूटी को हमको भी पिला दीजिए, ताकि मैं भी अमर हो जाऊं, जन्म मरण का चक्कर छूट जाए, आपके साथ अखंड पत्नी बनी रहूं। यह विद्या उनके मन में जागृत हुई है, तो कृपा करके इनको वही कथा, अमर कथा सुनाओ, राम कथा। इतनी बात को सुनकर के भगवान भोलेनाथ के मुखार बिंदु से निकली हुई वाणी को सुनकर के अगस्त्य मुनि हंस करके कहने लगते, प्रभु आप हम जैसे छोटे लोगों के मुख से राम कथा, आपके चलते आपके सामने मैं राम कथा कैसे कहूंगा। सूरज के सामने भगजुगनू कितना जलेगा। इसलिए प्रभु आप ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करें, आप के मुखारबिंद से मैं भी कथा सुनूंगा, जगत जननी माता सती भी सुन रहेंगी। बड़ा सौभाग्य, कुटिया में आपका आगमन हुआ। कहा कि तुम अगस्त जानते हो ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। आन गांव का जोगड़ा आ जाए, अपने गांव का सिद्ध का लोग कदर नहीं करते, दूसरा कोई आ जाए अनाप शनाप वाला तो उसका कदर करते हैं। चला भैया सुनल जाई, कथा बड़ा अच्छा वो कही है, हाई फाई लुगाई लोग चाहते हैं। तो तुम जानते हो ना, मैं निकट में रहता हूं इनके, तो इनको नैकट्य दोष लगेगा। नैकट्य दोष क्या होता है कि बाबा जी, गुरु जी तो 1 घंटा भजन करे में, हम तो 8 घंटा भजन करनी, तो चेले के मन में घमंड हो जाता है कि गुरु जी 6 बजे जागे लो, हम 4 बजे जाग जाएंगे। तो यह अहंकार पैदा होता है, तो उसका मतलब कि नैकट्य दोष लगता है, निकटता का दोष लगता है। निकट रहने पर तुम जानते हो कि ये मेरी बात को सही तरीके से सुन नहीं पाएगी, तुम कहोगे तो खूब ध्यान लगा करके सुनेंगे। तो अगस्त मुनि कहते हैं ठीक है प्रभु, जब आपका आदेश है, हमारे जैसे दास से आप कथा सुनना चाहते हैं तो मैं सुनाऊंगा। व्यासपीठ बनाया, कथा कहने लगते हैं। कथा की शुरुआत जब करते हैं, अरे एक बार भूपति मन माही, अब दूसरी बार आ गए, एक बार भूपति मन माही, बैगलानी मोरे सुतनाई। गुरु गृह तुरत गए महिपाला, चरण लागी यति विनय विशाला, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। भगवान भोलेनाथ को जगत जननी माता को आसन प्रदान करके व्यासपीठ पर बैठ जाते हैं
और कथा सुनाने लगते हैं कि एक बार भूपति मनमाही भई कराने मोरे सुतनाए। दूसरी बार एक बार शब्द आया, 18 बार आया है रामचरितमानस में। तो एक बार की बात है प्रभु, एक राजा थे जिनका नाम था दशरथ। चौथापन आ गया, एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। गुरुवर वशिष्ठ की कृपा से गुरुवर मतंग को, अरे क्या नाम है, सिंगी ऋषि को बुलाया गया। सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। बुलवा करके पुत्र कामिष्ट यज्ञ करवाया। यज्ञोपरांत अग्निदेव प्रकट होकर के पायस के भाग को देते हैं, खीर के भाग को देते हैं, और खीर को दे करके राजा के हाथों में अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और राजा ले जाते हैं, अपने रानियों को बुलाते हैं, यथा भाग करके उन रानियों को बांटने लगते हैं। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग पुनि आधे कीना। पूरे खीर का 2 भाग किया, उसमें से आधा उठा करके माता कौशल्या को दे दिया। कौशल्या को देने के बाद जो भाग बचा था उसका भी 2 पार्ट किया। 3 रानियों में बांटना था, उसमें से आधा उठा करके, बचा हुआ भाग था उसका भी 2 भाग करके उसमें से आधा उठा करके माता कैकेयी को दे दिया। कौशल्या कैकेयी को देने के बाद जो भाग बचा था उसका भी 2 पार्ट किया, तीसरा भाग का भी। और उस भाग को उठाकर कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दिन सुमित्रा मन प्रसन्न करी। कौशल्या कैकेयी के हाथ पर रख दिया, सुमित्रा को नहीं दिया, क्योंकि इंटरकास्ट हुआ था। विवाह 8 प्रकार के होते हैं, ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, पिशाच, राक्षस, ये सब विवाह की कैटेगरियां हैं। उसमें सबसे श्रेष्ठ विवाह ब्रह्म विवाह माना जाता है। माड़ों में जो शादी होती है, पितरों को साक्षी मान करके, देवताओं को साक्षी मान करके, प्रकट देवता को साक्षी मान करके, महेश्वरों को साक्षी मान करके, लोगों के सामने जो सिंदूरदान होता है उसको हम विवाह इसीलिए नहीं दिया था। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दिन सुमित्रा मन प्रसन्न करी। कौशल्या कैकेयी के हाथ पर तीसरा चौथा भाग रख दिया। तो उन बहनों ने सोचा, कौशल्या कैकेयी ने सोचा कि हमारी छोटी बहन सुमित्रा ने कुछ नहीं पाया है, उसको भी कुछ भाग मिलना चाहिए। यह विचार करके उन दोनों रानियों ने अपना अंतिम भाग उठा करके राजा दशरथ को देती हैं, हाथों में रख देती हैं, स्वामी आप अपने हाथ से सुमित्रा को देकर के संतुष्ट कर दीजिए। तो राजा दशरथ सुमित्रा को देते हैं दोनों भाग, अंतिम भाग। इस प्रकार से यही विद गर्भ सहित सब नारी, इस प्रकार से माताओं ने उस पायस को, भाग को, मतलब खीर को खा करके गर्भावस्था को प्राप्त करती हैं। गर्भ उनके अंदर होता है और वही धीरे धीरे भगवान का प्रादुर्भाव का समय होता है। 9 महीना 9 महीना बीतने को हुआ तो नौ महीना जब बीतने को हुआ तो भगवान का प्राकट्य का समय हुआ। तो जोग लगन ग्रह बारत थी, सकल भयन को चर अरुग चर हर सजुट, राम जन्म सुख मोर। जोग लगन ग्रह बारत थी, सकल भय अनुकूल। जब राम जी का जन्म होने को हुआ तो सारे लगने, सारे जोग बनने लगे।
जड़ और चेतन सब हर्ष से भर जाते हैं। जड़ चेतन, जड़ माने जो चलता नहीं है, चेतन माने जो चलाता है। शरीर जड़ है, ऊपर वाली शरीर जड़ है, जो इसमें इस जड़ को चला रहा है उसे चेतन कहते हैं। जड़ और चेतन हर प्रकार के जीव हर्षित हो जाते हैं, क्योंकि राम जी का जन्म होने वाला है। तो राम जी प्रकट होने वाले हैं। और नवमी तिथि मधुमास पूता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस यति शीत नगामा, पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि, नौवीं तिथि थी, अर्थात चैत का महीना, नौवीं तिथि, 9वां दिन शुक्ल पक्ष माने अजूरिया का पहरा रहे। चैत का महीना अजूरिया का 9वां दिन रहे और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, अभिजित मुहूर्त भी था। अभिजित मुहूर्त, उस मुहूर्त को कहते हैं, दोपहर के समय को अभिजित मुहूर्त कहा जाता है। दोपहर का समय जब होता है तो उसी को अभिजित मुहूर्त हम कहते हैं। भगवान संसार को विश्राम देने वाले भगवान का प्राकट्य होने का समय हुआ तो कैसी स्थिति थी प्रकृति में। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, मन कुसुमित गिरगन मनियारा, समय सकल सरितामृत धारा, सोयम सर बिरंची जब जाना। ब्रह्मा जी ने जाना, चल देते हैं कि भगवान अब धरती पर प्रकट होने वाले हैं कौशल्या के गोद में, चलो देखा जाए। ऐसा शुभ अवसर पाकर के सारे देवता आकाश मंडल में उपस्थित थे। ब्रह्मा जी भी आ जाते हैं। गगन विमल संकुल सूरज था, गाँव वही गुण गंधर्व बरुथा। गंधर्व मुनि सब गीत गाने बजाने होने लगी। भगवान का प्रागट्य होने का समय हुआ तो बरस ही सुमने, बरसात हो रही है, सुमन की माने फूलों की। सुमंजलि साजी, गह गई गगन दुंदुभी बाजी, नगाड़े बज रहे, बाजा बज रहे हैं, आसमान से देवता लोग फूलों की बरसात कर रहे हैं। तो स्तुति कर रही नाग मुनि देवा, स्तुति कर रहे हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करण ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि, नीलांबु श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित ब्राह्मण, पाणौ महासायक चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तब भगवान आने को जब हुए, सुर समूह विनती करी, सारे देवता सुर समूह माने सारे देवता विनती करके, भगवान की आराधना करके, वंदना करके पहुंचे निज निज धाम, पहुंच अपने अपने धाम को चले गए। जगत निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भगवान के प्राकट होने के बाद सारे देवता वंदना करके चले जाते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? अरे मैं प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन सामान, दयायुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कदुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीतयमाना, वेद पुराण भनंता,
करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही गावहि सुर सुति संतान। सोम महित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंताम। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे। ममौर सुबासी यहु बहासी, सुनत धीर मति तीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्न चहे। कई कथा सुभाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली गोमति डोली, तजहुता यह रूपा। की जय सुलीला कति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। सुन बचन सुजाना रोधन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावई हरिपद पावई, तेर न बनहि भवकूपा। जो भगवान के जन्म के अवसर को गाता है, वह संसार सागर से पार हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। भगवान कौशल्या के गोद में प्रकट होते हैं, तब तक कौशल्या के महल से एक दासी जाती है, दौड़े दौड़े राजा के दरबार में जाती है। दशरथ जी से कहने लगती है कि महाराज महाराज, माता कौशल्या ने एक लाल को जन्म दिया है। इतनी बात को सुनकर के जो पुत्र के लिए तरस रहे थे, उनके जीवन में पुत्र रूपी सूखा जो पड़ा था, आज पुत्र उत्पन्न होने पर वह सूखा खत्म हो गया। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुरंत खूब धन देकर के उस संदेश वाहक को, दासी को विदा कर देते हैं। तब तक खबर जाती है दूसरे दरबार से, महाराज महाराज, माता कैकेयी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। महाराज अति प्रसन्न होते हैं, एक के लिए तरसते तो दो हो गए। खुशी का ठिकाना नहीं रहा, दूना खुशी हो गई। इसके बाद पुनः उस दासी को भी देते हैं। तब तक खबर जाती है तीसरे दरबार से, माता सुमित्रा के दरबार से दासी जाती है, कहती महाराज महाराज, माता कैकेयी ने एक नहीं दो दो बच्चों को जन्म दिया है, जुड़वा बच्चों को जन्म दे दिया, दो दो बच्चों को जन्म दिया माता कैकेयी ने, अरे सुमित्रा ने। तब तक दूना खुशी, उसको खूब ज्यादा दे देते हैं। और देने के बाद संतुष्ट करके अब सोहर होने लगती है। चारों तरफ राजा के दरबार में खूब न पूरे अयोध्या में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा के पथरे पर डूब जाम गई। सब लोग गीत गवनई गावे लगल, भजन गावे लगल, सोहर गावे लगल, खूब लुटाते हैं। लुटाने के बाद तभी जनक पर एगो सोहर हो जाए। अरे कहवा जन्म ले श्री राम, कहाँ कन्हैया जन्मे हो। अरे ललना कहवा जन्म लेगा, महल उठे सोहर। अयोध्या में जन्मे श्री राम, मथुरा कन्हैया जन्मे हो। ललना पर्वत पे जन्मेगा, महल उठे सोहर हो। के कर जन्मे श्री राम, के करू कन्हैया जन्मे हो। अरे ललना के कर जन्मेगा, महलिया उठे सोहर हो। कौशल्या के जन्मे श्री राम, देवकी के कन्हैया जन्मे हो। अरे ललना गौरा के जन्मेगा,
मैं सा महल जाऊते सोहर हो। इस प्रकार से भगवान श्री राम का प्रकट होता, सोहर गाजा बाजा बजने लगे। अयोध्या में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सारे देवता मंगल गीत गा करके सारे देवता चले जाते हैं, लेकिन एक देवता नहीं जाते हैं। प्रकट देवता जो भानु भास्कर, रवि मार्तंड, भगवान भास्कर माने सूर्य भगवान नहीं जाते, क्योंकि दो कुल चलता है, सूर्य कुल और में से धुआं निकालता और कुर्सी निकालता। दो कुल चलता है, सूर्य कुल और चंद्र कुल, चंद्रमा जी का कुल। इस प्रकार से सूर्य भगवान नहीं जाते हैं। उस दृश्य को देखते हैं। धीरे धीरे कितने दिन बीत गए, सारे देवता चले गए। मृतलोक में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतना खुशी थी कि सब लोग भूल गए, उनको भान नहीं था कितना लंबा दिन हो रहा है। उस समय किसी को भान नहीं रहा, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब क्या होता है, मास दिवस कर दिवस मर मन जानई कोई, रथ समेत रवि था कहूं निशा कवन विधि हो। 1 महीने का दिन हुआ था। ये मास दिवस कर दिवस बा मरम न जाने को, रथ समेत रवि था कहूं निशा कवन विधि हो। 1 महीने का दिन हुआ था। उस रहस्य को किसी ने नहीं जाना। सारे देवता घबरा गए। कितना बड़ा दिन हो रहा है, कितना बड़ा दिन हो रहा है। इतनी बात को सुन करके, सोच करके सारे देवताओं ने विनती प्रारंभ कर दी सूर्य भगवान की। अरे भैया, सारे देवताओं ने विनती प्रारंभ कर दी कि अरे कब तक जाएंगे अस्तांचल को। हे भास्कर, हे भगवान भास्कर, कब तक जाएंगे। सब लोग विनती करने लगे। उनकी विनती को सुन करके सूर्य भगवान चल देते हैं। अस्ताचल को जाते 1 महीने के बाद। 1 महीने का दिन हुआ था। जिस समय भगवान राम जिस दिन पैदा हुए थे त्रेता युग में, उस समय 1 महीने का दिन हुआ था। 1 महीने के दिन को किसी ने जाना नहीं। सारे देवता खुश हो गए। अस्ताचल को जाते तब तक क्या हुआ, रात का समय आया तो रात्र के अधिष्ठात्री देवता चंद्रमा जी पहुंच जाते हैं उलाहना देने के लिए। जाकर के भगवान राम से कहने लगते हैं कि प्रभु, आपने ये क्या किया, हमारे साथ 2 विनाश क्यों किया, ऐसी गलती आपने क्यों की। इतनी बात को सुन करके भगवान हंस करके बोलने लगे, क्या चाहते हैं। कहा कि हमको दर्शन कब होगा, आपके जन्म उत्सव का लाभ मैं कब पाऊंगा, आपके बर्थडे का आनंद कब मैं उठाऊंगा। इतनी बात को सुन करके राम जी ने कहा कि अब इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में मैं आपको दूंगा। द्वापर युग जब आएगा उस समय मैं आपको भरपूर लाभ दूंगा, खूब आनंद उठाइएगा। इतनी बात को सुन करके चंद्रमा जी ने कहा कि नहीं प्रभु, इतने दिनों तक मैं इंतजार करूंगा, द्वापर युग आएगा तब। इस जन्म के लिए आपने क्या दिया है, इस जन्म को भी हमको कुछ दीजिए आनंदित होने के लिए। कहा कि नहीं मानेंगे। कहा कि नहीं, जब तक मिलेगा नहीं तब तक नहीं मानूंगा। सब लोगों ने दर्शन कर लिया आपके जन्मोत्सव का, लेकिन मैंने दर्शन नहीं किया क्योंकि मेरा पहरा आ ही नहीं पाया। 1 महीने का दिन हो गया था, सूर्य भगवान ने किया था। जब आया हूं तो हमको दीजिए। तो उसी समय कहा कि जाइए, आज से मैं आपको दे रहा हूं कि आज से आपका नाम मेरे नाम से जुड़ जाएगा। मेरा नाम राम है तो आपका नाम चंद्र है, चंद्रमा है तो आपका चंद्र नाम जुड़ेगा मेरे नाम से। तो बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो चंद्रमा जी का नाम जुड़ा तो रामचंद्र नाम पड़ा। इस प्रकार से भगवान श्री राम बड़े हुए, गुरु के दरबार में जाते हैं और पढ़ लिख करके अल्पकाल में ही सारी विद्या का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। गुरुवर वशिष्ठ के दरबार में जाकर के, और उसके बाद जो ही अब आते हैं तब तक
कुछ बड़े हो गए थे तब तक उस समय वहां से हरे गाधी तन मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरही निशिचर पापी। जब वनवास का प्रकरण होगा तो भगवान राम का वन जब जाने का अवसर मिलेगा तो मैं भरपूर कथा कहूंगा, लेकिन सती की कथा चल रही है। सती माँ को ऋषिवर अगस्त राम कथा सुना रहे हैं और सती सुन रही है मग्न होकर के। और तब तक सती की कथा पूरा सुन करके, राम कथा सुन करके, पूरी राम कथा शुरू से अंत तक कथा सुना देते हैं वाल्मीकि जी। पहले सुना करके अगस्त मुनि सुना करके अंत में आरती करके वंदना करके कहते हैं प्रभु बस कथा इतना ही मैं जानता था। कहा कि ठीक है, अगर अब हमको जाने का आदेश करो। मुनिसन विदा मांगते पुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि से विदा लेकर के भगवान भोलेनाथ सती को लेकर के चल देते हैं। रास्ते में आते हैं और तब तक क्या हुआ, रास्ते में आते हैं, रास्ते में आते हुए सती को राम कथा सुनाने लगते हैं और मन ही मन भगवान राम को प्रणाम कर रहे हैं कि हे नाथ, आज मैं राम कथा सुनकर के व्यासपीठ से आ रहा हूँ, मंदिर पर से जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, रथीमाई के दरबार से आ रहा हूँ, आ रही हूँ। आज काश दर्शन हो जाता, रास्ते में ही भगवान का दर्शन हो जाता तो कितना सौभाग्य होता। यही बात सोच रहे थे भोले बाबा। तब तक जब भक्त भगवान को याद करता है तो भगवान भी उसी रूप में दर्शन देते हैं जिस रूप में वह खोजता है। तब तक क्या हुआ कि तापसु बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। तपस्वी का वेश पकड़ करके भगवान राम माता पिता के द्वारा दिया हुआ राज छोड़ करके जंगल का राज स्वीकार किया, चल देते हैं। और तब तक वही दंडक वन में, जिस दंडक वन में कथा सुन करके अगस्त मुनि अपने संग सती को लेकर के, अरे भगवान भोलेनाथ सती को लेकर के आ रहे थे, और तब तक उसी रास्ते पर मिल जाते हैं। भगवान राम को जब भगवान भोलेनाथ ने देखा, हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया, सच्चिदानंद की जय हो, मेरे आराध्य देव भगवान राम की जय हो, मेरे प्रभु की जय। इस बात को बगल में चल रही थी सती जी ब्रह्म वशीभूत पूछने लगते, प्रभु ये कौन है जिसको आप प्रणाम कर रहे हैं? कहा कि अरे सती, तुम नहीं जानती हो, यही मेरे प्रभु है ना, यही मेरे आराध्य देव राम हैं, इन्हीं की मैं पूजा करता हूं, इन्हीं का जाप करता हूं, राम 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 करता हूं। आज साक्षात मुझे प्रकट रूप में दर्शन इन्होंने दिया है, तुम भी प्रणाम कर लो। वो कहने कि हमके विश्वास ना, ये तो देखे में साधु लगत हूं, ये दोनों तपस्वी कुमार हैं। और इतना ही नहीं, ये पत्नी के वियोग में पागल पथिक की भांति, एक मोही व्यक्ति की भांति भटक रहे हैं और पूछ रहे हैं जंगल झाड़ी से, जीव जंतुओं से, हे खग मृग, हे मधुकर सेनी, तुम देखिया सीता मृग नयनी। ख मने आकाश, ग मने गमन करने वाला, हे आकाश में चलने वालों। राम जी पूछ रहे हैं, ऐसे सती जी कह रही है, ऐसे पूछ रहे कि आकाश में चलने वाले जो, क्या मेरी सीता को तूने देखा है? पक्षियों ने नहीं बताया। आकाश में कौन चलता है? पक्षी चलते हैं।
मृग, मृग माने पृथ्वी, ग माने गमन करने वाला, पृथ्वी पर चलने वाले जीव, क्या मेरी सीता को देखा है? नहीं बताया। तब मधुकरों से पूछने लगे, एक डाल से दूसरे डाल पर जाने वाले बंदरों से पूछते हैं, जीव जंतुओं से पूछते हैं, केवल पेड़ों पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाने वाले जीवों से पूछते हैं, क्या मेरी सीता को देखा है? जलचर, थलचर, नभचर, नाना, हम तीनों मार्ग में चलने वाले जीवों से पता पूछते हैं कि मेरी सीता को किसने ले गया, क्या आपने देखा है? हे भगवान भोलेनाथ, ऐसे ही भगवान की आप पूजा करते हैं, ये तुम नारी बीरा में पागल होकर के घूम रहे हैं। कहा कि नहीं देवी, ऐसे मत कहो, मेरे प्रभु को अहित हो जाएगा। कहते हैं कि नहीं, हमें विश्वास नहीं है, जब तक मैं इस चीज की परीक्षा नहीं ले लूंगी तब तक मुझे चैन नहीं है। कहा कि देवी परीक्षा मत लो, इसी में भलाई है। माता जी कहती है कि नहीं, जब तक परीक्षा नहीं लूंगी मुझे चैन नहीं है। नहीं मानते, तिरिया हठ महाहठ होता है, इसलिए जिस चीज काम के लिए हट कर देती है वो काम पूरा करके ही रहती है। तो भगवान भोलेनाथ ने विचार किया कि अब उनको एक बार समझाया, 2 बार समझाया, तीसरी बार समझाइए मत, अगर नहीं समझ रहे हैं तो बस चुप हो जाइए, भगवान से विनती करिए कि मेरे इनको सद्बुद्धि प्रदान करें। भगवान समझ जाते हैं कि मैं बार बार समझाऊंगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ये और बिगड़ जाएंगे मेरे ऊपर, इसलिए विधाता को यही मंजूर है तो ये जाकर के परीक्षा ही लेंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, मैं बट के वृक्ष के नीचे बैठता हूँ, बर के पेड़ के नीचे बैठता हूँ, इसी तुम जब जल्दी जाओ, शीघ्र आओ परीक्षा लेकर के, जो परीक्षा लेना है। माता जी आदेश पाते ही वहां से चल देती हैं, तब तक कुछ दूर जाकर के आड़ में अपना रूप बदल देती हैं, सती का रूप छोड़ करके सीता रूप में हो जाती हैं। सीता रूप में जा करके एक झुरमुट के रास्ते के, जिस रास्ते से भगवान राम आ रहे थे, उसी रास्ते के बगल में एक झुरमुट था, एक आड़ था घास फूस का, उसी की आड़ में बैठ जाती हैं। बैठने के बाद तब तक भगवान श्री राम आगे आगे चल रहे हैं, हे खग मृग मधुकर सेनी, यही गाते हुए रोते हुए बिलखते हुए जा रहे हैं। तब तक भगवान श्री राम आगे बढ़ जाते हैं। भगवान के छोटे भाई लखन लाल पीछे पीछे सैडो की भांति, माने सुरक्षा गार्ड की भांति, सुरक्षा गार्ड का धर्म होता है कि मालिक की सुरक्षा करना। तो लखन जी सुरक्षा में इधर उधर देख रहे थे कि कोई कहीं से कोई बाण न चला दे प्रभु के ऊपर, हमारे मालिक के ऊपर। इधर उधर देख रहे, तब तक झुरमुट के पास नजरें पड़ जाती हैं, आधा दिखाई दी, तब तक रूप को पहचान जाते हैं। सती को सीता के रूप में देख करके भ्रमित होकर के सीता समझ करके भगवान राम से कहने लगते हैं, भैया भाभी सीता यहाँ पर बैठी हुई। राम जी ने कहा कि भैया लक्ष्मण आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो ऐसे भाई थे कि भाई की बातों का उल्लंघन नहीं करते थे, आगे बढ़ जाते हैं। माता जी समझ जाते हैं पहली परीक्षा में तो मैं फेल हो गई, इन्होंने देखा नहीं, अब सेकंड परीक्षा लूंगी। पहले प्री परीक्षा में फेल हो गई, वो पास हो गई, अब मैं मेंस परीक्षा में इनकी परीक्षा लूंगी। माता जी पुनः उसी रूप को आगे वाले झुरमुट में बैठ करके बैठ जाती हैं। और तब तक वहां पर भी भगवान राम आगे बढ़ जाते हैं, भैया भैया भाभी सीता यहाँ पर बैठी है, लगता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है, मोह में रोते रोते थतमा मार दिया है, कुछ पहचान नहीं पा रहा है, क्या भाभी सीता है। कहा कि भैया आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इतनी बात को सुन करके भैया आगे बढ़ जाते हैं। माता जी समझ जाते हैं कि दूसरी परीक्षा में भी इन्होंने नहीं देखा मुझे। और तब तक माता जी ने कहा, विचार किया कि मैं बार बार अगल बगल बैठ रही हूं, अब इस बार डायरेक्ट रास्ते पर बैठ जाऊंगी, कहां से जाएंगे, हमको नाम करने ही नहीं जाएंगे, तब तो देख लेंगे। एक ऐसा व्यक्ति है कि वो इधर उधर देखता नहीं है, केवल सीधे रास्ता पर, सीधे नीचे मुड़ी करके रास्ते पर जा रहा है और रो रहा है। तो माता जी
डायरेक्ट रास्ते पर बैठ जाती है। भगवान राम रोते हुए बिलखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तब तक साधु चले भुइयां भुइयां चुटिया बचाए, जीव जंतुओं की रक्षा करते हुए पैर रख रहे हैं, सब जीवों की रक्षा करते हुए। और तब तक जैसे जैसे आगे बढ़े और माता जी एकदम सानिध्य में आ गए, और जब उनकी निगाहें, भगवान राम की निगाहें एकदम सामने आने पर माता जी के ऊपर पड़ा, नजरें पड़ी, तब तो भगवान श्री राम पहचान जाते हैं, और ये माते, ओ माई मदर, वेरी माई फादर, मेरी माता, हमारे प्रभु कहाँ हैं? तुम अकेले जंगल में क्या कर रही हो मां? पहचान जाते हैं सती को, अंतर्यामी प्रभु पहचान जानते हैं। माता जी का कल्याण हो, क्योंकि मंदिर की पुजारी, श्रेष्ठ पुजारी, 100 वर्ष लंबी आयु को पाने वाली जगत जननी माता बेली देवी, जो माँ के बाद हमारे रथी माँ की अद्भुत पुजारी बेली देवी, जो हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। तबीयत थोड़ा खराब है माँ, उनकी रक्षा करें। क्या हुआ कि उधर सती माता बिनती सती से कहने लगते हैं कि मां, अकेले तुम कहां घूम रही हो? इतनी बात को सुन करके माता सती अब भाग रही है। अरे प्रभु तो पहचान गए, मेरे आराध्य देव भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि ये भगवान है, मेरे ही आराध्य देव है, राम है, सचमुच में ये राम है। अब माता जी लज्जित होकर के भाग रही हैं। भगवान राम ने कहा कि ठीक है माता, तेरी 3 परीक्षा में मैं पास हो गया हूं, मैं उत्तीर्ण हो गया हूं, अब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ तो तुम यहां से सीधे जाओ, ऐसे नहीं जाने दूंगा। भगवान राम ने क्या किया, अपना रूप, माता जी समझ रहे थे कि इनके साथ सीता नहीं है, तो सीता का रूप बनाऊंगी तो मुझे स्वीकार कर लेंगे, तो ये राम नहीं मायावी है। हाँ, इसलिए अब माता जी को उन्हीं रूपों में जवाब देना है। भगवान ने कहा कि अब तुमको जाने नहीं दूंगा। मां, ऐसे कैसे चली जाओगी? उन्होंने अरे सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सीताराम मैं पूरा संसार कर देते हैं, चारों तरफ जिधर भाग रही हैं उधर आगे सामने राम, लक्ष्मण सीता, वामांग में दंडक वन में जब जंगल में घुसते हैं तो राम ने सीता को, हाँ, सीता को कहाँ रखा था? 3 सीता बनाया था, 3 सीता। एक सीता अग्निदेव को प्रदान किया, दूसरी सीता वामांग में धारण किया, अपने बाएं अंग में धारण किया, इसलिए कहा जाता है बाएं अंग स्त्री का होता है, वामांग में धारण किया। तीसरी सीता को रावण को दे दिया, तमोगुणी सीता, सतोगुणी सीता को अग्निदेव को दिया, रजोगुणी सीता को वामांग में धारण किया और तमोगुणी सीता को रावण को दे दिया। ले जाओ, तुम माया का रूप बना करके आए थे, नकली रूप बना करके आए थे, तो नकली रूप वाली सीता को ले जाओ। वो हरण करके लेकर चला गया। इस प्रकार से माता जी चारों तरफ भाग रही, चारों तरफ सी राम में, सी राम में, सी राम में, सीता राम लक्ष्मण, तीनों लोग दिखाई दे रहे हैं और भ्रम खत्म हो गया। माता जी भाग रही हैं, कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा, ट्रैफिक जाम है, गाड़ी कैसे पार जाएगी। इस बात को लेकर के जगत जननी माता सती वहीं पर लज्जित होकर के आंख पर अचरा लगा करके बैठ जाती, आंख बंद करके, और मन ही मन गुहार करने लगती हैं, हे दीन बंधु, हे दीन दयाल, दया करें, कृपा करें, नहीं तो उधर भी काम गड़बड़ हो जाएगा। मेरे प्रभु समझ जाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, मुझे छोड़ देंगे। इस बात को भाव में लेकर के माता जी गुहार भगवान राम से कर रही हैं। जब अहंकार, जब व्यक्ति का खत्म हो जाता है तो प्रभु का दर्शन होता है।
हर दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नथ मम संकट भारी। सो तुम जानहु अंतर जामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। सो तुम ही प्रभु आप अंतर्जामी हो, मेरे अंतर की बात को जानते हो, भीतर की बात को जानते हो। प्रभु मेरा दुख हो हरण कीजिए। इतनी बात को सुन करके भगवान राम समझ जाते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है माता जी, अब मैं अपना रूप बटोर देता हूँ। सारे रूपों को अपने में समाहित कर लिया, एक रूप बना करके हे खग मृग मधुकर सेन, तुम सीता देखिए मृग नैनी। रोते हुए बिलखते हुए राम आगे बढ़ जाते हैं। माता जी जगत जननी माता सती भागते भागते भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच जाती हैं। भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच करके जा करके प्रणाम करती हैं। भगवान भोलेनाथ समझ जाते हैं कि मेरी सती ने सीता का रूप बना, मेरी मां का रूप बना लिया। परम पिता की पत्नी अर्थात मेरी माता का रूप बनाया, इसलिए अब इसको मैं पत्नी नहीं बनाऊंगा। वेद सार पुराणों की महिमा मिट जाएगी। तो उसी सा संकल्प लिया, हर शिव संकल्प कि न मान माही, यह तान सती बेटया बनाई। शिव जी ने संकल्प मन ही में लिया, ओपन नहीं किया। मन में संकल्प लिया कि अब मैं इसको रखूंगा, क्योंकि यह सीता मां का रूप बना लिया है मेरी, इसलिए अब इस रूप से संसर्ग नहीं होगा। पति पत्नी का रिश्ता समाप्त, बैराग हो जाता है। और जब बैराग होता है तो स्तब्ध हो जाते हैं भगवान भोलेनाथ, सीरियस हो जाते हैं और पसीना आने लगता है। उस दृश्य को देख करके जगत जननी माता सती समझ जाती हैं कि भाप जाती हैं कि लगता है कि भगवान भोलेनाथ जान गए सब। और माता जी के सिर से पसीना आने लगा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, रक्तचाप बढ़ गया। रक्तचाप बढ़ते ही अब घबराने लगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि सती जल्दी चलो, और तेजी के साथ इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। लग रहा था कि कैलाश पर्वत पहुंचने के पहले ही इनका देहावसान हो जाएगा। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने वही शुरू से जो अगस्त्य मुनि ने कथा सुनाई थी सुनाना प्रारंभ किया। जब भी दुख में पड़े तो राम कथा, भगवान की कथा सुनेंगे तो दुख से निवृत्ति आपको मिलेगी। पहुंच जाते हैं और सती को कहते हैं कि देवी थोड़ा मैं अब ध्यान पूजन करके मैं भी आराम करूंगा, आप जाओ कुटिया में आराम करो। कुटिया में जाती हैं माता जी आराम करने के लिए। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अब तो कैसे भेंट नहीं होगा, इसलिए अब हमको समाधिस्थ होना पड़ेगा। उसी समय अरे शिव संकल्प किन्न मन माही, आतन सती भेंट बीते संबत, अरे बीते संबत सहस 87, एक सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष की समाधि लगा दिए। 87,000 ईयर्स की जब समाधि लग जाती है भगवान भोलेनाथ सोचने लगते हैं। और तब तक भगवान राम, माता जी बार बार आती हैं, बार बार जाती हैं, बार बार घर में से बाहर आती हैं कि कहीं आँख खोले ना हो बाबा, लेकिन कहाँ आँख खोले। 87,000 वर्ष बीत गए। आज कोई पत्नियां ऐसा इंतजार नहीं करेंगी, तुरंत माए ससुरे से घर को रवाना हो जाएंगी अपने। अरे ससुरे से रूसेली तेरी जवान हो धैनी नैहर गिरा। ससुरे से रूसेली तेरी जवान हो धैनी नैहर गिरा। सती मां दिख रही, बाट रो रहे, तब तक भगवान भोलेनाथ की आंखें खुलती हैं, समाधि टूटती है।
राम राम कहने लगते, हमें राम राम कहना है, जब तलक रहना है, हमें राम नाम कहना है, जब तलक रहना है, हमें कृष्ण नाम जपना है, जब तलक रहना है। राम राम कह करके भगवान भोलेनाथ ने समाधि को खोला और तब तक माता जी आवाज सुन करके दौड़े दौड़े भागे भागे जाती हैं। भगवान भोलेनाथ ने जब देखा कि सती आ रहे हैं, तब तक उसके पलई पीढ़ा उनका आसन सामने कर दिया, लीजिए बैठिए। माता जी को भ्रम हो गया, संदेह हुआ कि अरे अभी तक तो मैं इनके बाएं अंग में बैठती थी, अब आसन हमको टार करके सामने बैठा रहे हैं। कहा जाता है पत्नी का स्थान घर में कहाँ होता है? पति के बाएं बैठती है, पूजा में दाएं बैठती है। पुत्र का स्थान कहाँ होता है? पुत्री का स्थान कहाँ होता है? सन्मुख होता है। तो माता जी अब बामांग में बैठने योग्य नहीं थी, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने आसन काट दिया, बैठे। और तब तक उसी समय संयोग से सती के पिता राजा दक्ष यज्ञ प्रारंभ किए थे। उस यज्ञ में सारे देवताओं को निमंत्रण दिया था, सबको दिया था, लेकिन भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया था। सारे देवता आकाश मंडल से अपने वाहन से जा रहे थे। वाहनों के आवाज को सुन करके सती बिलोके व्योम विमाना, माने आकाश मंडल में जब आंखें गई, कोई जहाज आती है तो आजकल के बच्चे आसमान की तरफ देखते हैं, वैसे ही सती जी ने ऊपर देखा तो देखा कि सारे आकाश मार्ग से कहां लोग जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से पूछने लगती, ये लोग कहां जा रहे हैं? हंस करके भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे पिता के यज्ञ में जाए। पिता के यज्ञ को सुन करके जगत जननी माता सती के मन में उत्कंठा जागृत हुई कि 87,000 वर्ष इनकी बाट जोते जोते मुझे बीत गया, एक बार भी ध्यान नहीं दिया, मन उचट गया था, बहुत दिन बीत गए थे मायके गए हुए। तब माता के मन में उत्कंठा हुई कि मैं थोड़ा अपन नैहर चला जाऊं। भगवान भोलेनाथ से कहने लगे, प्रभु मेरे पिता जब यज्ञ कर रहे हैं तो मैं मुझको भी आदेश, चलिए हम लोग भी चलें। कहा कि नहीं सती, बिन नेवते नहीं जाऊ भवानी, ना रही इज्जत ना रही पानी। बिना न्योता को कहीं ना जाए के चाहिए, इसी में भलाई है, ना ही तो इज्जत पानी खत्म हो जाए। तो माता जी कहते कि नहीं प्रभु, आप नहीं जाएंगे तो ठीक है, लेकिन मैं तो जा सकती हूँ, क्योंकि 4 जगह पर स्त्रियां स्वतंत्र हैं जाने के लिए, बिना पति का आदेश पाए हुए भी जा सकते। 4 जगह पर कौन कौन? नैहर में, पिता के घर, गुरु के दरबार में, सत्संग में, और इस प्रकार से 3-4 जगह जाने का उनको शास्त्र कहता है। तो उदाहरण देने लगी तो ठीक है, तब तुम नहीं मानोगी, कितना मनाऊंगा नहीं मानोगी। तो उसी समय माता जी के कहने पर भगवान भोलेनाथ ने अपने गुणों को बुलाया, गणों को बुलाया और उसके बाद साथ में पालकी में बिठा करके गण लेकर चल देते हैं, सती के घर पहुंचा देते हैं। सती के घर पहुंचते ही सती माता पालकी से उतर करके क्या करती हैं, अब जाने लगते हैं, चलने लगती हैं। तब तक उधर पिता देखता है अपनी पुत्री को, आंख एक निगाह देख करके तुरंत आंख घुमा करके चल देता है। जिस पुत्री का पिता उसके मायके में अपने घर पर न देखे तो उसी दिन मायका मर जाता है। मां को क्रोध हुआ
कहा कि मेरा पिता ही नहीं पहचाना है। पूछ रहा है, तब तक बहनें आ जाती हैं, वो भी हंसी खुशी से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए चल देती हैं, बोलती नहीं है। माता सती की आती हैं, वो पूछती है समाचार, बेटी को समाचार ठीक है, माई का हृदय बहुत महान होला, वो पूछती है समाचार, लेकिन वो भी परवश हैं, राजा के अधीन हैं, इसलिए उन्होंने भी वहां से चल दिया। जैसे जैसे अपमान हो रहा है वैसे वैसे भगवान भोलेनाथ की बात याद आ रही है। वहां से आगे बढ़ती हैं, जाती हैं कहां पर, यज्ञ मंडप के पास। वहां पर घूम करके देखने लगती हैं, सारे छोटे बड़े देवताओं को निमंत्रण मिला था, यज्ञ मंडप में स्थापित किया गया था, सबके लिए स्थान बनाया गया था। लेकिन उस समय भगवान भोलेनाथ का स्थान न पाकर के माता जी यज्ञ के पुरोहित कौन, भेकू बाबा, यही बनिया वाले, इनसे पूछने लगते हैं कि हे प्रभु, हे मुनिवर, क्यों मेरे स्वामी को इसमें भाग नहीं दिया है? सबको भाग दिया है। कहा कि ना देनी तो ना देनी, ऐसे ही निठुरे मुंह में बोल दिए। तब तक कहते हैं कि जब मेरे स्वामी का इसमें भाग नहीं है तो इस यज्ञ को पूरा होने नहीं दूंगी। उसी समय माता जी क्या करती हैं कि तुरंत जाकर के भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए, प्रभु अपमान हो गया है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, कौन सा मुंह लेकर के आपके पास आऊं। उसी समय भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए अग्निकुंड में ही कूद जाती हैं, और कूदते ही जल जाती हैं, जल करके मर जाती हैं। भगवान भोलेनाथ के जितने गण गए थे उनकी सुरक्षा में, तब तक उन सबों ने देखा कि मेरी माता मर गई, मां मर गई तो ननियौरा में रहने से क्या फायदा। खबर जाती है भगवान भोलेनाथ के दरबार में, तब तक उधर से खबर मिलती है भगवान भोलेनाथ को, तब तक भगवान भोलेनाथ स्तब्ध हो जाते हैं कि मेरी पत्नी मेरे ससुराल में जाकर के प्राण त्याग दी मेरे लिए, मेरा अपमान उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो ऐसी पत्नी का त्याग मैंने कर दिया, तो अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब मैं जाऊंगा। उसी समय भगवान भोलेनाथ कुछ समय के लिए स्तब्ध हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, सोचने लगते हैं करूं तो करूं क्या। तब तक उसी समय माता गंगा ने सिर में थी, सती मरण सुनि सती बिलखानी, स्रवत नयन बह तिलक धोवानी। सती के मरने पर एक सती रोने लगी और कहने लगी गंगा मैया, ए जीजा जी, हिमाचल की पुत्री है ना, हिमालय से निकली हुई है ना, गंगा मैया भी, सती भी, पार्वती भी पर्वत पुत्री थी। तो हे जीजा जी सुन लीजिए कान खोल करके, आप यहां पर बैठ करके माला जाप कर रहे हैं, जिसकी पत्नी जाकर के नैहर में प्राण त्याग दी, बैठल हुआ इधर तो FIR ना करके, केहू का बात ना लगे, लेकिन सर्वहीन बात जब बोल दे ना तो बड़ी तेज बात लगे। तब तक बात भोले बाबा के लग गए, जटा से एक बाल उखाड़ लिए और पर्वत पर पटक दिए। पटकते ही वह बाल दो भागों में विभाजित हो जाता है, दोनों भागों से दो रूप तैयार हुआ, एक से महा काली और एक से वीरभद्र, वीर पैदा किए, भयंकर वीर। हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा क्या करना है प्रभु। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यहां से सीधे चले जाओ मेरे ससुराल में, तुम्हारी माता जाकर के वहां पर आत्मदाह करेगा, तुम जाओ। राजा दक्ष को सबक सिखा देना, वहां पर जितने भी आए सबको मार कर भगा देना, मेरा आर्डर है, आदेश है। वहां से सीधे चल देते हैं, वीरभद्र आते ही भगदड़ मचा देते हैं, तहलका मच जाता है। एक तरफ काली काट रही हैं और एक तरफ वीरभद्र मार रहे हैं, और सारे देवता यज्ञ छोड़ करके भाग गए,
सारे ऋषि मुनि भाग गए। जितने लोग उसमें उपस्थित थे सब लोग जजमान वजमान सब भाग गए। कौन जाएगा जान बढ़ाने के लिए, सब लोग भाग गए। बच गए कौन? भृगु बाबा। कल का हो बाबा तू काहे न भगला? कहला कि यज्ञ करावत है, हम पुरोहित है ना। कैसन पुरोहित होगा? हमारे भोले बाबा के जगह ना दे रहा, हमारे माई के मुआ जाला, वही वजह से मर गए अपमान सह के। तो जब जगह आपने नहीं दिया है तो यह यज्ञ होगी नहीं। उजारने लगे मंडप को। वीरभद्र मंत्र जानते थे, बांध दिए भृगु बाबा, तो मंडप नहीं उजाड़ पा रहे थे। और तब तक क्या किए भृगु बाबा ने? भृगु बाबा को मारे दुई मुक्का दाढ़ी पकड़ करके निहुरले बगला पहुंच गए ना बलिया, रुकल ना। और उसके बाद इधर क्या हुआ? काली काट रहे हैं। इस प्रकार से सारे देवता दानव मानव जो भी यज्ञ में उपस्थित थे सब भाग गए। यज्ञ भ्रष्ट हो गया, यज्ञ भंग हो गई। और उसके बाद पहुंच जाते हैं वीरभद्र कहाँ? राजा दक्ष के पास महल के अंदर छिपे थे। कहा हो और कैसन मजा आवत था? यज्ञ करावत रहा ना, भोले बाबा के हमारी नौका न जाला। तो ला पकड़ के मुड़िया मसोड़ के उखाड़ रहे, उखाड़ के ले जाके वही यज्ञ कुंड में डाल दिए। ला तो आप पुत्री भी यही में सती भई, तो वहीं जाए यही में जड़ के भस्म हो जाते हैं। मूड़ी जड़ गई, मूड़ी विहीन शरीर हो गई। हाहाकार मच गया। तीनों तीन लोग 14 भुवन में। दक्ष प्रजापति थे, प्रजा के मालिक थे, राजा थे। राजा नहीं, जिस देश में जिस क्षेत्र में उस प्रजा वहां पर प्रजा में भगदड़ मच जाती है। इसलिए सुव्यवस्थित करने के लिए देवताओं ने विचार किया क्या किया जाए। सब लोग कहाँ चल दिए? फिर से भोले बाबा को मनाने के लिए चल दिए। नाथ भोलेनाथ आपने क्या कर दिया? हम लोगों के राजा ही गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो हम कैसे रहेंगे? सिफारिश गुजारिश करने लगे। कहा कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब नहीं होगा। कहा अरे नहीं नाथ भोलेनाथ, काम गड़बड़ हो जाएगा, सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा, इसलिए उपाय करें। बहुत सिफारिश गुजारिश करने लगे। तो उसी समय भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, जाओ, जो भी जीव अपने पुत्र को पीछे करके, हाँ, जो भी जीव शुरू में सुबह में दिखाई देगा उसी का मूड़ी, उसी मनुष्य का मूड़ी लेकर के आना। तो सब लोग चल देते हैं, नंदी उंदी सब चल देते हैं खोजने के लिए सुबह में। तब तक बकरा चरत रहे रास्ता में, तब तक वह दिखाई दलस, वही का मूड़ी काट लिया। तो तब के लिए ना देखना भोले बाबा कहना क्या है, बकरे का मूड़ी लाए हो, काम गड़बड़ कर ले। ठीक है, ले चलो, मूड़ी के पास लगाओ, इनके धड़ के पास लगाओ। ले जाकर के लगाए। लगाने के बाद संजीवनी बूटी से उनको जीवित कर दिया। तब से राजा दक्ष की मूड़ी बकरे की हो गई, बकरा की मूड़ी हो गई। और उसके बाद इतना ही नहीं, भगवान भोलेनाथ जब सबको सबक सिखा करके और भोले बाबा अमोह में हो जाते हैं। जैसे राम जी, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग मधुकर सेनी कर रहे थे पत्नी के वियोग में। तो जब भगवान पत्नी के वियोग में भटक रहे हैं, तो भक्त भी वही नकल करके कहा कि भोले बाबा ने विचार किया कि अब क्या करूं, चल देते हैं अपने ससुराल में जाते हैं। और जा करके सती के जले हुए शरीर को कंधे पर ले करके चलने लगते हैं। चलते चलते तीनों लोग 14 भुवन में भटक रहे हैं। इस दृश्य को देख करके सारे देवता घबरा गए, सब लोग घबरा गए कि मृत्यु को देने वाले देवता ही अपने पत्नी के वियोग में पागल होकर के पत्नी को जिलाने का प्रयास कर। सब लोग निश्चिंत हो गए कि अब हम लोग
मरेंगे नहीं। मृत्यु को देने वाला देवता अपने पत्नी के वियोग में भूल गया है हमारे मृत्यु को, इसलिए अब हम लोग मरेंगे नहीं, सब आनंदित होने लगे। अब भगवान भोलेनाथ सती को लेकर घूम रहे हैं, सब लोग देवता लोग पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के सानिध्य में। विष्णु भगवान से कहते हैं प्रभु आप कुछ उपाय करें। हर में तो शंकर जी के पास जाता नहीं, आप तो पास आए नहीं, कुछ उपाय करें। इतनी बात को सुनकर के कहा कि जाइए मैं उपाय करता हूँ। उन्होंने अपने चक्र सुदर्शन को छोड़ा, कहा कि जाओ भगवान भोलेनाथ का जिस शरीर में सती के शरीर में मुंह लगा है ना, उसको इतना भाग में कर दो, इतना काटो कि वह देखने लायक रूप न रह जाए। तो चक्र सुदर्शन आदेश पाकर के सती को लेकर के जब भगवान भोलेनाथ कंधे पर घूम रहे थे, उसी समय काटने लगते हैं। जैसे जैसे जो बूटी कट करके अंग छटक करके जाकर पर्वतों पर जा गिरे। तो 51-52 पीठे हुई। आज भी देवियों का स्थान धरती पर पर्वतों के ऊपर विराजमान है। मैहर वाली भवानी, जीवदानी माता, हृदय गिरा था, बम्बा देवी, मुम्बरा देवी, विंध्यवासिनी देवी, मैहर वाली, इस प्रकार से अष्टभुजी भवानी, सारी सतियां, सती के अंग जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठें बनी। तो मैया का अरे मैया आंगना तुम्हार हो जरे लदियाना, हो जरे लदियाना, मैया आंगना तुम्हार हो जरे लदियाना, हो जरे लदियाना। लाल मटुकिया तोरी लाली चुनरिया, लाल ध्वजा तोरी लाली दुवरिया, लाल हाथ में कटार हो जरे लदियाना, हो जरे लदियाना, मैया आंगना तुम्हार हो जरे लदियाना, हो जरे लदियाना। तोहरो माता सती का शरीर सब जगह पर गिरा। तोहरो भावन मैया पर्वत ऊपर बड़ा लागे सुंदर, भीड़ लागला अपार हो जरे लदियाना, हो जरे लदियाना, मैया आंगना तुम्हार हो जरे लदियाना, हो जरे लदियाना। मैया जी का नाम है पावन, नाम है पावन, धाम है पावन, लोग करला पुकार हो जरे लदियाना, हो जरे लदियाना, मैया आंगना तुम्हार हो जरे लदियाना, हो जरे लदियाना। भगतन के उद्धार करेलू, दुष्टन के संहार करेलू, लोग कर जय जयकार हो जरे लदियाना, हो जरे लदियाना, मैया आंगना तुम्हार हो जरे लदियाना, हो जरे लदियाना। जय माता दी। बोलिए शंकर भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की। इसके बाद हमारे बीच में उपस्थित है 5 मिनट बोलूं।